नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, हाल ही में जो अपने अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है 9 से जो 12th तक मैंने पेपर देखे हैं, उसमें जो अव्यय जो टॉपिक हैं इसके हर परीक्षा में मैंने देखे 2, 4, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत में जो अव्यय है इसका मतलब परिभाषा क्या है कि आखिर क्या होता है? तो इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें। तो किसी भी भाषा के यानी जो भी भाषा है हिंदी में भी अव्यय आते हैं और ये संस्कृत में भी अव्यय होते हैं। तो किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना और अविकारी उसका कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम संस्कृत में जब वाक्य को परिवर्तन करते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई एक वचन में वाक्य में लिखा कि राम गच्छति, ठीक है? क्या लिखा? रामः रामः गच्छति यानी राम जाता है, ठीक है? तो हम अगर इसे परिवर्तन करें, अगर इसको बहुवचन में बनाएं तो हम क्या लिखेंगे? रामाः गच्छन्ति। क्या लिख लेंगे? रामाः गच्छन्ति। यानी इसको हमने परिवर्तन किया। किसके आधार पर परिवर्तन किया? वचन के आधार पर। यानी ये एक वचन था तो हमने लिखा रामः गच्छति और इसका हमने बहुवचन बनाया तो बहुवचन राम, रामो, रामाः और गच्छति का हो जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो रामाः गच्छन्ति यानी ये वचन के आधार पर परिवर्तन हुआ। लिंग के आधार पर भी परिवर्तन होते हैं। वाक्य को लिंग के आधार पर भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने लिखा कि वह जाता है तो स गच्छति, फिर हमने लिखा सा गच्छति लड़की के लिए। यानी हम क्या है कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के आधार पर हम शब्दों को परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं भाषा में जिनका परिवर्तन नहीं होता, वह हर वाक्य में वैसे के वैसे बने रहते हैं। अतः ये क्या अविकारी रूप कहलाते हैं जिनका विकार नहीं होता है। तो आगे हम देखें कि अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी जो अव्यय शब्द हैं इसका शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। यानी व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होना। और अब लग गया उसका विलोम हो गया, अव्यय का मतलब होता है खर्च नहीं होना। तो आपको इस परिभाषा के बारे में समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में जो अवयव हैं उसका अर्थ क्या होता है। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब वाक्य में हम देखते हैं कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इनके आधार पर हम सब वाक्यों को परिवर्तन करते रहते हैं। आप वाक्यों को जब परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ शब्द होते हैं उस वाक्य में जो परिवर्तन नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। यानी उसका उन शब्दों पर न लिंग का असर होता है, न वचन का होता है, न पुरुष का होता है, न काल, न कारक, किसी के आधार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो शब्द हैं वैसे के वैसे रहते हैं। तो हम जो अपने 12th तक ये 9 से जो 12वीं तक अपने जो एग्जाम होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो अव्यय जो आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। उनको आपको क्या करना है? याद करना है और उसका रिवीजन करना है, इनके अर्थ को आपको समझना है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ और तत्र का मतलब होता है वहाँ। देखो ये थोड़ा सा विलोम शब्द की तरह आप याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, यत्र यानी जहाँ, सर्वत्र सर्व सर्व यानी सभी, तो सर्वत्र का हो जाएगा सब जगह। फिर यदा, यदा का मतलब होता है जब, कदा का मतलब होता है कब और तदा का मतलब होता है तब। तो यदा, कदा, तदा, तो इस प्रकार से आप याद सकते हैं यदा, कदा, तदा। यदा यानी जब, कदा मतलब तो कब और तदा मतलब तब। फिर आगे देखते हैं अद्य। अद्य का मतलब होता है आज।
अद्य का मतलब क्या होता है? आज। ये तीनों आप थोड़ा सा देख लेना। अद्य का मतलब हो गया आज। हयः यानी कल। कौन सा कल? बीता हुआ कल। स्वः यानी कल। कौन सा कल? आने वाला कल। यानी स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, भविष्य काल के लिए। और जो हय है इसका अर्थ होता है बीता हुआ जो भूतकाल है। स्वः इसका मतलब अपना, स्वयं का। इदानीम यानी इस समय। और तदानीम का मतलब होता है उस समय। इदानीम तदानीम। इदानीम यानी इस समय, तदानीम यानी उस समय। फिर आगे हम देखते हैं अधुना। अधुना का मतलब होता है इस समय। तो देखिए इन तीनों को, इदानीम इस समय, तदानीम उस समय, और अधुना का मतलब होता है अब या इस समय भी हम कह सकते हैं। सांप्रतम का मतलब होता है इस समय। देखिए ये अधुना जो ज्यादातर तो हम अब के लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अब को हम इस समय भी कह सकते हैं कि इस समय। अब यानी इस समय। लेकिन जो अधुना है ये हम ज्यादातर अब के लिए भी प्रयोग करते हैं। अन्यद्यु का मतलब होता है दूसरे दिन। अत्रैव। अत्रैव यानी यहाँ ही। देखो अत्रैव का मतलब क्या हो गया? अत्र प्लस एव। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्र प्लस एव। अत्र का मतलब होता है यहाँ, और एव का मतलब होता है ही। तो एव का मतलब हो गया ही, तो अत्रैव का क्या हो गया? यहाँ ही। कानिचित यानी कोई। परस्व यानी परसों। मृषा का मतलब होता है झूठ, यानी झूठ को मृषा भी कहा जाता है। फिर माँ का मतलब होता है मत। अंतरे यानी बीच में। अंतरे यानी बीच में। एकदा यानी एक समय, एक बार। जब हम कहानियां देखते हैं तो एकदा, तो ऐसे जो कहानी की शुरुआत होती है तो एकदा का मतलब ये होता है कि ये एक समय, एक समय के बाद है। इस प्रकार से जो कहानी होती है ना, उसमें जो एकदा का अर्थ क्या होता है? एक समय। धिक। धिक का मतलब होता है धिक्कार। तुष्णिम का होता है शांत या चुप, यानी किसी को अगर चुप के लिए बोलना है तो तुष्णिम का अर्थ होता है चुप होना। फिर आगे हम देखते हैं इत्थम यानी इस प्रकार। इत्थम का मतलब होता है इस प्रकार। कथम यानी कैसे, किस प्रकार। यानी इत्थम यानी इस प्रकार, कथम यानी किस प्रकार या कैसे। च का मतलब होता है और। अपि यानी भी। अतः यानी इसलिए। शीघ्र यानी जल्दी। कुतः यानी कहाँ से। कुत मतलब कहाँ से। ये पंचमी विभक्ति का जैसे प्रयोग इसमें किया जाता है। कुत यानी कहाँ से। अगर कोई प्रश्न पूछे कि तुम कुतः यानी तुम कहाँ से। सहसा का मतलब होता है अचानक। अतीव यानी अत्यधिक। यथा जिस प्रकार, तथा उस प्रकार। शाकम यानी साथ। और सार्धम का मतलब भी साथ होता है। और सह का मतलब भी साथ। और समम यानी साथ। देखो साथ के कितने? चार शब्द है। शाकम साथ, सार्धम यानी साथ, सह यानी साथ, सम यानी साथ। यानी जो चार प्रकार से साथ का अर्थ होता है। तत्रैव यानी वही। तत्र यानी वहाँ, और ही तत्र यानी वह ही। वहाँ ही भी कह सकते हैं। अत्र यानी हाँ, तत्र यानी वहाँ। आमह का मतलब होता है हाँ। यदि यानी अगर। यद्यपि यानी अगर या वैसे। खलु यानी निश्चय। नो यानी नहीं, ये न लिखा जाता है। न यानी नहीं। और आगे देखें तो पूरा का मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन समय, प्राचीन काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने पहले पहले के जो समय बीत गया है उसके लिए कहा जाता है पूरा, यानी प्राचीन काल। वृथा यानी बेकार यानी व्यर्थ। व्यर्थ भी कह सकते हैं। वृथा यानी व्यर्थ या बेकार। और ये सॉरी, ये जो एकदा है इसका अर्थ एक समय, एक दिन, एक बार। हम कहते हैं कि एक बार एक राजा था, तो ये एकदा इसका अर्थ होता है। तो ये पूरा तीनों का अर्थ एकदा के लिए है। सदा यानी हमेशा। और सर्वदा यानी हमेशा। सदा और सर्वदा का हमेशा के लिए प्रयोग होता है। आगे स्नेह यानी धीरे। ऐसे भी आता है स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे।
ऊंचे यानी जोर से, और नीचे यानी नीचे। अतः यानी देखो, ऊंचे का मतलब होता है ऊंचे यानी ऊंचे, जैसे बालिका ऊंचे ऊंचे यानी जोर से गाती हैं, तो ये ऊंचे यानी बालिका हाँ ऊंचे गायती यानी जोर से गाती हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनता है। नीचे यानी नीचे, अतः यानी इस प्रकार, या सॉरी इसके बाद। बही यानी बाहर, नक्तम का मतलब होता है रात्रि, दिवा यानी दिन, नूनम का मतलब निश्चय ही, ईशत यानी कुछ या थोड़ा या कुछ, रीते यानी बिना, रीते यानी बिना। एक है अहरनिशम का मतलब होता है निरंतर। अथ किम यानी हाँ या तो क्या, किम यानी क्या, किंच का मतलब होता है और क्या, कदापि यानी कभी नहीं, कदापि न यानी कभी भी नहीं, ऋतम यानी सत्य, तरही यानी तो, यावत यानी जब तक, और तावत का मतलब होता है तब तक। तो यावत यानी जब तक, और ये तावत का मतलब होता है तब तक। विना यानी बिना, नाना यानी विभिन्न प्रकार से, अंतरेण यानी बिना, तावत यानी तब तक। क्वचित का मतलब होता है कहाँ, आरात यानी दूर या समीप, आरात का मतलब क्या होता है दूर या समीप। किमुत यानी और क्या, किमुत का मतलब होता है और क्या। असकृत यानी कहीं बार, अन्य यानी और भी, अन्य यानी और भी, यानी कहा जाता है कि और भी यानी और भी हैं, तो इसको कहा जाता है अन्य यानी और भी। वा यानी अथवा, ये अथवा और वा दोनों एक ही होता है, अथवा या वा। इसको हम या भी कह सकते हैं, यानी वैकल्पिक रूप से कह सकते हैं। तो वा या अथवा यानी इन दोनों में से एक। जब हम पेपर देखते हैं तो पेपर में दो प्रश्न के बीच में अथवा लिखा हुआ आता है कि दोनों में से एक। कुत्रापि यानी कहीं भी, कुत्र प्लस अपि यानी कुत्रापि यानी कहीं भी। फिर देखते हैं अन्यत्र, अन्यत्र यानी दूसरी जगह। उभयत्र यानी दोनों जगह, उभयत्र का मतलब होता है दोनों जगह। एकत्र का मतलब होता है एक जगह यानी दूसरी जगह, दोनों जगह और एक जगह। इह यानी यहाँ, कुह यानी कहाँ, तत् यानी वहाँ, कदाचित यानी किसी समय, कचित का मतलब होता है किसी प्रकार, सद्य यानी शीघ्र, मुहु यानी बार बार। और आगे, मुहु का मतलब हो गया बार बार। परित यानी चारों ओर, अभीत यानी दोनों ओर, पृथक यानी अलग, पृथक का मतलब अलग होना, अलग करना। प्रकाम का मतलब होता है पर्याप्त। सततम यानी निरंतर, सतत का मतलब होता है निरंतर चलना। जब हम कहते हैं सतत चलते रहो, तो इसका मतलब होता है निरंतर। सम्यक का मतलब होता है भली भांति। समीचीनम का मतलब होता है ठीक। और ध्रुव का मतलब होता है निश्चय। ध्रुव, जो ध्रुव होता है, हम कहते हैं ध्रुव तारा यानी निश्चय अटल, तो यह ध्रुव का मतलब क्या होता है निश्चय। एव यानी ही, एवं यानी इस प्रकार। देखो, एव यानी ही और एवं यानी इस प्रकार। इव यानी सम्मान, यानी मुख इव चंद्र, यानी हम कहते हैं कि चंद्रमा के समान मुख, तो उसमें बीच में जो हम इव लगाते हैं उसका मतलब होता है सम्मान, यानी किसी के साथ सम्मानता प्रकट करना। नो चेतः यानी नहीं तो या यदि नहीं। ही यानी क्योंकि। चिरम यानी देर तक, चीरकाल हम कह सकते हैं चीरकाल तक यानी देर समय तक। प्राक यानी पहले। सकृत का मतलब होता है एक बार। और किमपि, किमपि का मतलब कोई भी। तथापि यानी फिर भी। तथैव यानी वैसे ही। तो दोस्तों, ये जो हम अव्यय शब्द को हमने देखा, तो इन शब्दों को आप बार बार देखें, इन्हें पढ़ें और इन्हें याद करें, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हर एग्जाम में आपके 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा ये गद्यांश वाले
जो आते हैं उसमें भी कभी पूछ लेते हैं, और अलग से जो हम देखते हैं पेपर में जॉब शब्द जो आते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो ये पढ़ाने का जो लेवल है मेरा, ये अपने एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, और ये जो अपने 11वीं 12वीं या 9 से 12 तक हम कह सकते हैं, इनकी दृष्टिकोण से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप यह पढ़ ले तो इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। तो आप इन्हें बार बार देखें, बार बार पढ़ें, ताकि आप को याद हो सके। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।